मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी जिसने अपने सपनों में कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी के बाद की जिंदगी इतनी जटिल हो जाएगी। मेरी शादी अरविंद से हुई थी, जो देखने में सीधे साधे और समझदार लगते थे। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी असली सोच सामने आने लगी। वो मेरे साथ बहुत रूखा व्यवहार करने लगे। उनकी बातें अब प्यार से ज्यादा एक सौदेबाजी जैसी लगती थीं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए मुझे एक बड़े इन्वेस्टर की जरूरत है और वो इन्वेस्टर हमारे बहुत करीब है। मैंने पूछा, कौन? उन्होंने मेरी ओर देखा और ठंडी आवाज में बोले, मेरे बड़े भाई विक्रम। मैं चौंक गई। विक्रम भैया तो तुम्हारे अपने भाई हैं, मैंने घबराते हुए कहा। अरविंद ने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, देखो विक्रम भैया को तुम बहुत पसंद हो और अगर तुम उनके करीब आ जाओ तो वो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे कानों में उनकी बातें हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी आवाज कांप रही थी। वो शांत स्वर में बोले, अगर तुम उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखो, तो वो हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। मैं सन्न रह गई। ये मेरा पति था, जो मुझे अपने ही रिश्ते में एक सौदे की तरह पेश कर रहा था। मैंने विरोध किया, चिल्लाई, रोई, लेकिन अरविंद ने मेरी एक ना सुनी। कुछ दिनों तक मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन वो बार बार मुझे मनाने की कोशिश करता रहा। वो कहता, ये कोई गलत बात नहीं है, बड़े लोग ऐसे ही अपने फायदे के लिए फैसले लेते हैं। फिर एक रात विक्रम भैया हमारे घर आए। अरविंद ने उन्हें डिनर पर बुलाया था। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मेरा मन घबरा रहा था। डिनर के बाद अरविंद ने अचानक कहा, तुम दोनों थोड़ी देर साथ बैठो, मैं बाहर से आता हूँ। और वो बिना मेरी तरफ देखे बाहर चला गया। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। विक्रम भैया ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, अरविंद ने मुझसे बात की थी और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा, लेकिन सोचो, इससे तुम दोनों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुटने लगा हो। मैंने तुरंत वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर कांप गया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और पूरी ताकत से उनका हाथ झटक कर वहां से भाग गई। रात भर मैं रोती रही। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना होगा। मैंने अपनी माँ को फोन किया और सब कुछ बता दिया। वो चौंक गईं, लेकिन उन्होंने कहा, तू हिम्मत रख, मैं आ रही हूँ। अगली सुबह जब अरविंद ने फिर वही बात छेड़ी, तो मैंने पहली बार अपने अंदर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं कोई सौदा नहीं हूँ जिसे तुम अपने फायदे के लिए किसी के साथ बांट सको। मेरी आवाज में एक दृढ़ता थी जिसे सुनकर अरविंद भी चौंक गया। उसी वक्त मेरी माँ और मेरे भाई घर आ गए। उन्होंने अरविंद को जमकर फटकार लगाई और मुझे वहां से ले गए। आज मैं अपने मायके में हूँ और मैंने अरविंद से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मैं जानती हूँ कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम मैं अपने आत्मसम्मान को बचाने में कामयाब रही। अब मैं किसी के भी लिए एक सौदा नहीं, बल्कि अपने जीवन की मालिक हूँ।